हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए तैयारी करते रहिए बच्चों। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था, संरक्षी और असंरक्षी बल। ठीक है, इसकी पूरी विधिवत व्याख्या की गई थी, मतलब कि वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 4 में। और लेक्चर नंबर 5 में बच्चों आज हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 3D मोशन पे आधारित होंगे और इसके लिए हमें आंशिक अवकलन का प्रयोग करना होगा। आंशिक अवकलन मतलब कि जैसे आप लोग एक डिफरेंशियल जानते हैं, तो डिफरेंशियल का ही एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो होता वैसे ही है, डिफरेंशिएशन की तरह ही। आप दिमाग में डिफरेंशिएशन ही रखिए और बस देखिए हम लोग कैसे जो है निकालते हैं। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं कि कैसे हल करना है बच्चों। तो कंजर्वेटिव चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले मान लीजिए कि आपको हमने दे दिया कोई फोर्स है, कोई एक फोर्स मैंने दे दिया कि F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप है प्लस एफ वाई जे कैप है और बच्चों प्लस एफ जेड के कैप है। इसको समझ लीजिएगा, यहीं से आपका सारा सिस्टम सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए अलग से हमने पीछे फिर वीडियो बनाई है जहाँ पे डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको बताया है। आज बच्चों केवल इतना समझना है कि यदि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि यह जो फोर्स लग रही है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब संरक्षी फोर्स है, बल है, या फिर असंरक्षी बल है, तो बच्चों बहुत आसान तरीका है कि आप क्या करेंगे इसमें, यदि इसको नोट कर लीजिए एकदम से, यदि इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको डेल बोलते हैं और इस प्रकार से हम लोग इसका सिंबल बनाते हैं। ठीक है, डेल एफ एक्स और डेल वाई हो गया। इसको आप पढ़ सकते हैं वही डी बाई डी वाई जो आप पढ़ते थे, वाई के पदों में आप जब डिफरेंशिएशन करते थे तो डी बटे डी वाई बोलते थे ना, डी एफ एक्स बटे डी वाई। तो बस ऐसे यहाँ डेल बोला जाता है, डेल एफ एक्स बटे डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई और डेल एक्स, मतलब इसके बल का इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष अवकलन हमने किया पार्शियल डिफरेंशिएशन और वाई का जो है एक्स के सापेक्ष। ऐसा हो एक कंडीशन, यदि यह बराबर हो गई बच्चों तो वह कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हो गया, मान लीजिए दूसरी कंडीशन है कि आप डेल एफ एक्स बटे डेल जेड कर दें और इधर डेल एफ जेड बटे डेल एक्स कर दें, ऐसा हो गया। या फिर तीसरी कंडीशन बच्चों डेल एफ वाई ले लीजिए और इसका जेड के सापेक्ष में आप कर दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और इधर कर दीजिए डेल एफ जेड बटे डेल वाई। ठीक, ऐसा कर देंगे। यदि यह तीनों कंडीशन फॉलो होती है तब जाके वह फोर्स कंजर्वेटिव होगा। नोट कर लीजिए, यदि यह तीनों बराबर आते हैं, तीनों बराबर आते हैं, मानो आपस में बराबर हो, या एक हो ये भी एक हो, ये दो हो ये दो हो, ठीक, या सभी एक ही हो, मतलब बराबर का मतलब है कि अलग अलग भी बराबर आए। तो यह तीनों बराबर आते हैं तब फोर्स जो होगी ना बच्चों वह फोर्स कंजर्वेटिव होगी। क्या होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी, अन्यथा नॉन कंजर्वेटिव होगी, नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, यह आपका मंत्र हो गया क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चों, कि यदि यह तीनों फॉलो करेगा यानी एक साथ तीनों बराबर आएंगे, भले आपस में अलग अलग बराबर हो लेकिन बराबर हो, तब जाकर के यह फोर्स कंजर्वेटिव होगी, अन्यथा नॉन कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसी को
चेक करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, कुछ क्वेश्चन में लगा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन मान लीजिए एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है बच्चों। ठीक, आपको बताना है कि यह क्या है। ये मान लीजिए हम ऑप्शन दे दें, आप बताइए यहाँ पे, ये बताइए यह कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। बी ऑप्शन ले लीजिए कि यह नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक, या फिर सी ले लीजिए, सी कि क्या यह डिपेंड अपॉन यक्स है, या फिर डी ले लीजिए डिपेंड्स अपॉन यक्स एंड वाई है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? यदि कंजर्वेटिव फोर्स निकला तो आपको जो हम बताए हैं वो तीनों जो है प्रॉपर्टी फॉलो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ चेक करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान कितना है बच्चों, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया, और जेड तो है नहीं, जेड वाला जीरो है। एफ एक्स बराबर एक्स हो गया, एफ वाई की जगह वाई है, और एफ जेड की जगह बच्चों जीरो है। अब आप अपनी तीनों कंडीशन लाइए। तीनों कंडीशन आपकी क्या थी? तीनों कंडीशन ये थी बच्चों कि सबसे पहला कंडीशन आपका था कि डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई, अब बटे आपको लिखना था डेल एक्स। अब जरा सा देख लीजिए यहाँ पे, ये है एफ एक्स का मान कितना बच्चों, एक्स है, और नीचे वाई है। अब बताओ एक्स का अवकलन तुम्हें करना है वाई के पदों में, एक्स का अवकलन करना है वाई के पदों में, तो वाई के पद के लिए तो एक्स कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आता है? जीरो आता है बच्चों। तो डेल एफ एक्स बटे डेल वाई, तो यहाँ पर डेल एक्स हुआ और नीचे हो गया डेल वाई, तो भैया यह वाई के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डेल एफ वाई का मान वाई है, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये भी जीरो आ गया, तो ये तो जीरो जीरो आ गए भाई, बराबर आ गए। दूसरा कंडीशन बच्चों, दूसरा कंडीशन ये था कि आप डेल एफ एक्स बटे डेल जेड बराबर डेल एफ जेड बटे डेल एक्स कर दें। अब चलिए डेल एफ एक्स का मान बच्चों एक्स है, जेड के सापेक्ष अवकलन करोगे जीरो आएगा, एफ जेड का मान खुद जीरो है, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा जीरो आ जाएगा बच्चों। तो ये दो कंडीशन तो फॉलो हो गई, बराबर हो गई। तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि डेल एफ वाई अब बटे डेल जेड कर दीजिए, और डेल एफ जेड बटे डेल वाई करके देख लीजिए। तो डेल एफ वाई बच्चों यही वाई है, तो वाई के सापेक्ष जब जेड के सापेक्ष वाई का अवकलन करिएगा जीरो आ जाएगा, और एफ जेड यहाँ जीरो है। क्या लगा बच्चों? तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, हो रहा है। देखो सब बराबर है, तो फोर्स क्या होगी? कंजर्वेटिव होगी। अतः यहाँ पे तीनों फॉलो हो रहा, अतः फोर्स कंजर्वेटिव होगी, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नोट करिए, हाँ ठीक है। चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, दिखा दें? हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि एफ इज इक्वल टू, ये बदल देता हूँ आपकी, उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं कर दिया 3y, और इधर मैंने कर दिया 3x कर दिया, ठीक है। 3y आई कैप 3x j कैप। अब आपको बताना क्या है? बताना यही है कि बताइए, ये हो गया आपका बताइए, बताइए का बताइए, बताइए कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कि डिपेंड अपॉन एक्स है, कि डिपेंड अपॉन एक्स एंड वाई है। ये आपको बताना है कि ये क्या है।
कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो फिर से बच्चों वही कहानी, आपको फिर से बार बार वही कहानी दोहरानी। पहले देखिए यहाँ पर आपकी एफ एक्स का मान क्या है बच्चों, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया, एफ जेड का पता नहीं है। तो एफ एक्स का मान हो गया 3y, एफ वाई का मान हो गया 3x और एफ जेड का 0 हो गया। अब आप इसको पहला कंडीशन फॉलो कराइए, डेल एफ एक्स बटे डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बटे डेल एक्स। बच्चों अब देखो डेल एफ एक्स का मान आपकी बच्चों 3y है, एफ एक्स का मान आपकी क्या है 3y है। तो आप 3y का y के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएशन ही मान लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, करिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए y की जगह 3x रखेंगे, एफ वाई की जगह 3x यहाँ रख दोगे बच्चों, तो 3x का जब x के सापेक्ष करोगे डिफरेंशिएशन तो भी 3, तो 3 बराबर 3 आ गया। दूसरा कंडीशन चेक करिए, दूसरा कंडीशन आपके पास है कि डेल एफ एक्स बटे डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बटे डेल एक्स। अब देखिए एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 3y है, एफ एक्स का मान कितना है ये देखिए 3y है, और जेड के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए जेड के सापेक्ष तो कांस्टेंट ही माना जाएगा, 3y लिखोगे तो जेड के सापेक्ष क्या है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ एफ जेड ऑलरेडी 0 है तो 0, तो ये कंडीशन भी फॉलो कर गई, बराबर है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि डेल एफ वाई बटे डेल जेड का मान डेल एफ जेड बटे डेल वाई हो जाना चाहिए। तो डेल एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3x, अब 3x का तुम जेड के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उसके लिए तो वही कांस्टेंट हो गया 0 हो गया, यहाँ एफ जेड का मान ही 0 है बच्चों। तो क्या लगा, तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, बोलो सेटिस्फाई है, तीनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। अतः फोर्स क्या होगी, अतः फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगी बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन फिर से सही हो गया, फोर्स क्या हो गई कंजर्वेटिव हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आगे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन बता दें, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं एफ इज इक्वल टू 3y आई कैप प्लस 4y जे कैप, ऐसा दे देते हैं। ठीक है, 3y आई कैप 4y जे कैप। अब आपको बताना है कि यह फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, यही सब चीजें बतानी है, यानी कि बाकी सेम चीज यही ऊपर वाला बताइए क्या है, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। अभी बच्चों फिर से हम चलेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3y, एफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4y, और एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आप पहला कंडीशन लगा दीजिए, डेल एफ एक्स बटे डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बटे डेल एक्स। तो डेल एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 3y का y के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा डिफरेंशिएशन तो 3 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए डेल एफ वाई का मान 4y है, 4y है, तो 4y का आप अवकलन करिएगा x के सापेक्ष। अच्छा तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए सवाल में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं, जो समझाना चाह रहे थे वो वाला नहीं आ पाया। मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम 4x कर देते हैं। ठीक है, 4x जो हम समझाना चाह रहे थे 4x कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एफ वाई की जगह क्या है 4x है, तो 4x का जब हम डेल x के सापेक्ष जो है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 आया, लेकिन अब बताओ क्या यहाँ 3 बराबर 4 है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो गया, यानी कि इसके मान बराबर नहीं आए। तो ठीक है, तो फोर्स क्या हो गई कंजर्वेटिव नहीं होगी, अतः फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव
वेटिव होगा। फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, एक कठौरे से आ गया, दूर के निकलने की जरूरत नहीं पड़ा, है कि नहीं, क्योंकि कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन कंजर्वेटिव होगा, कौन नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इसमें जो है हम लोग कोई क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं और उस क्लोज्ड पाथ के लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलो यह बच्चों क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्लोज्ड पाथ का है। देखिए इसमें जो है ए फोर्स F2xi कैप प्लस 3yj कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर। मतलब एक बॉडी है जिस पर इतना फोर्स लग रहा है और इस प्रकार से इसमें एक्ट कर रही है वो। ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। यह 0 से A तक पहुंची है, A से फिर B तक पहुंची है, B से फिर C तक पहुंची है, C से फिर बच्चों O तक पहुंची है। तो इसका मतलब ये तो क्लोज्ड पाथ हो गया। तो आपको बताया गया था कि यदि जो है क्लोज्ड पाथ होगा तो और फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अब फोर्स यदि नॉन कंजर्वेटिव होगा तब वर्क डन 0 नहीं आएगा। तो फैसला इसी पर आधारित है कि यह फोर्स कैसा होगा, एक कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो पहले कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव का फैसला कर लेते हैं। यदि यह कंजर्वेटिव हुआ तो वर्क डन 0 आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो फैसला कैसे होगा? फैसला ऐसे होगा कि आपको बहुत बेहतरीन सूत्र बताया गया है। तो F = 2xi कैप प्लस 3yj कैप। ये बच्चों Fx हो गया, Fx का मान 2x हो गया, Fy का मान 3y और Fz का मान तो आप जान गए 0 हो जाएगा, है ये नहीं है। तो अब वो तीनों कंडीशन अप्लाई करिए। पहली कंडीशन क्या थी बच्चों? पहली कंडीशन ये थी कि डेल Fx बटे डेल y इज इक्वल टू डेल Fy बटे डेल x होना चाहिए। तो देखिए है क्या, तो ये Fx है बच्चों, Fx का मान 2x है। Fx की वैल्यू कितनी है? 2x। यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिए, Fx की वैल्यू 2x है, Fy की वैल्यू 3y है और Fz की वैल्यू 0 है। तो जब 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे y के सापेक्ष बच्चों, तो y के सापेक्ष 2x कांस्टेंट माना जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही y का है 3y, तो 3y का x के सापेक्ष वो कांस्टेंट माना जाएगा तो 0 आ गया। तो एक कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या थी? डेल Fx बटे डेल z इज इक्वल टू डेल Fz बटे डेल x। अब यहाँ देखिए Fx की वैल्यू 2x है, z के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करिएगा, कांस्टेंट होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ Fz की वैल्यू ही 0 है तो 0 आ गया। तीसरा बच्चों, तीसरा था कि डेल Fy बटे डेल z इज इक्वल टू डेल Fz बटे डेल y। अब देखिए डेल Fy की वैल्यू 3y है, लेकिन z के सापेक्ष वो कांस्टेंट माना जाएगा तो उसका अवकलन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। यहाँ तो ये 0 है तो 0 आ गया। बच्चों तीनों कंडीशन फॉलो कर गई, दिखाई दिया, तीनों कंडीशन अच्छी तरह फॉलो कर गई। अतः यह फोर्स क्या होगा? पहली बात चेक हो गया कि नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा, क्योंकि तीनों के वैल्यू बराबर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अतः फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होगा। और आपने क्या पढ़ा है? क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है। क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये आपको पता है। तो कौन सी कंडीशन? सी वाली कंडीशन बच्चों सही हो जाएगी। तो आशा है कि आप लोग जो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे का फिर वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है और अभी पोटेंशियल एनर्जी, और उन पे और अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।